नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके लाइफ में। और राइट, तो ओके, इंट्यूशन का सुनो बच्चा अपना। बाबा कह रहे हैं कि आप इंट्यूशन नहीं सुनते हो, आपका ना एकदम, देखो ये कार्ड निकलने की कोशिश कर रहा है। आप इंट्यूशन नहीं सुन रहे हो, इसलिए आप कुछ टावर एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, कुछ इमोशनल्स अपहीवल जैसे एनर्जीज चल रहा है आपके अंदर, और आप कुछ डेजाबू टाइप के एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हो। और राइट, और आप लोगों में से आप लोगों को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट में लिखना, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों का जोड़े के हिसाब से भी बोलूँ, लाइक मेष राशि, वृषभ राशि, लाइक एवरी राशि राशि जो भी है, मतलब ना हिंदी में मुझे बोलना नहीं आता है ज़्यादा, तो लाइक एरीज टू पाइसिस, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का पर्सनल रीडिंग भी मैं ऐसे थोड़ा सा लाइक क्या हो सकता है, क्या एनर्जी हो सकती है, क्या होना पॉसिबल है, अगर इस तरह के आप लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी चाहिए तो आप लिखना। मैं जितने भी मेरे पास में कमेंट्स आएंगे आई विल डू दैट। ऑलराइट, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, और आप लोगों में से जो भी पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहता है प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट, बिकॉज आप लोगों को मैं पहले से भी बोल रही हूँ, कुछ हो आप लोग जो दिल में दबा के रखते हो बातों को, आप जाहिर नहीं करते हो बच्चा, आप या तो कमेंट में डाल दो मेरे को, आई विल रिप्लाई बैक। और राइट, आप लोगों को मेरा मैसेज, मेरा नंबर रहता है, आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं बात करने की पैसे नहीं लेती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई चाहिए जिससे आप बात कर सको, जिसके साथ बात करके आप कुछ चीज़ों को समझ सको, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में राइट इन्फॉर्मेशन या राइट गाइडेंस जो है ना वो आ नहीं रहा है। आई एम फीलिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाए, आप कुछ बेहतर कर पाओ आपके लाइफ में, और आप इन इस तरह के एनर्जी से निकल जाओ, तो उसके लिए आपको, हाँ, देखो आपके पास में आया है गॉडेसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, भद्रकाली, ठीक है ना। शी इज द गॉडेसेस ऑफ यूनिवर्स इन अ वे। और राइट, डिस्ट्रॉय, वही बात है, लाइक काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय करेंगे तो ही न्यू बर्थ होगा। राइट, एक जाता है दूसरा आता है, एक को खत्म होना पड़ता है तो ही दूसरा हमारे लाइफ में एंटर करता है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो अभी तक ना आप जाग नहीं पाए हो, या तो आप समझ नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ में, और आप समझने की कोशिश कर रहे हो, और इसी को ही समझने के लिए आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रंथ, किताबें, बुक्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केतु का साल है। केतु का एनर्जी ही ऐसा होता है कि पहले तो वो स्लिट करती है, पहले वो काटेगी, ठीक है ना, उसके बाद में वो माँ भी है, वो जोड़ेगी, मरहम पट्टी भी लगाएगी, स्टिचेस भी करेगी। आर यू गेटिंग मी? इट्स मोर लाइक दिस, दिस एनर्जी इज मोर लाइक स्लेइंग। जैसे गनु भैया का गला काट दिया था बाबा ने, फिर उनको गणेशा का सर लगाना पड़ा उनका। वाई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बन गए थे, उनके अंदर एनर्जी जो था वो ईगो वाला एनर्जी था, अहंकार वाला एनर्जी था, क्योंकि वो माँ के मल से बना था, जन्म लिया था उन्होंने, तो उनके अंदर वो गंदगी था, ये वो सब उसके दिमाग, उनके दिमाग पे चल रहा था, तो उसको जो नहीं करने के लिए कहा जा रहा था वही कर रहा था, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, नहीं हो पाया तो लास्ट में जाकर के गला काट दिया। तो हर चीज़ का होने के पीछे एक रीज़न होता है, तो हमारा भी ऐसा ही होता है, हमारा भी एक तरह से गला काट दिया जाता है, उसके बाद में वो गला खत्म, ये सर खत्म हो जाता है, पुराना वाला सर जिसमें पूरा पुराने प्रोग्रामिंग फीट है, ठीक है ना, जो हमें माँ बाप ने सिखाया, हमने वही समझा। जैसे माँ बाप ने बेटों को बोला है कि बेटे तो रोते नहीं है, बेटों को तो, अरे तू कमजोर है, तू तो बेटा है, तू तो ये है, तू तो, भाई किसने बोला है कि बेटा नहीं रो सकता और बेटी ही रोएगी? तो उस तरह का एनर्जीज में हम रहते हुए आए, उस तरह के एनर्जीज में चलते हुए आए, जहाँ हमने ये देखा है कि लड़कियों को कुछ नहीं समझा गया, जहाँ पे बेटों को ही खानदान का सब कुछ माना गया है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हुए हैं हमारे साथ में, हर चीज़ का न्याय होता है। कहने का मतलब ये है कि आप में से जो भी लोग, ज़्यादातर अगर औरत हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो औरत के लिए तो ये एक वरदान का टाइम बनते जा रहा है, जहाँ पे मर्दों ने हमें पैर के नीचे की जूती समझी है, अब मर्दों को
हमें सही मायने में समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भगवान सिखाने के लिए भद्रकाली वाला एनर्जी पे वो तांडव कर रहे हैं। बाबा सच में तांडव कर रहा है इस टाइम पे। बाबा को सच में किसी का कोई अभी बाबा का वही बात है, आप सोचो आपके साथ बुरा होते 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 एक टाइम पे आपका आत्मा मर करके आप कैसे बन जाओगे, आप बिल्कुल पत्थर सा हो जाओगे, राइट। तो भगवान भी एक टाइम पे उनको भी जब प्यार नहीं मिलेगा, उनको भी जब नहीं समझेगा, वो भी पत्थर के बन जाएंगे। तो हमारे बाबा माँ सब पत्थर के बन गए हैं। अब भगवान सारे सच में पत्थर के बन गए हैं। उनको अगर कोई जीत सकता है अभी तो सिर्फ भक्ति और भावना से, माधव की तरह से आपको एकदम समर्पित होके, लाइक सरेंडर्ड होकर के, माधव के कहे हुए रास्तों पे चल करके अगर आप आगे चलोगे तो ही जाकर के आप अपने ज़िंदगी में एक अलाइनमेंट पे पहुंच सकते हो, तो ही जाकर के आप ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हो जिसका आप हकदार हो, ऑलराइट, जिसका आप हकदार हो। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को ही बैलेंस नहीं कर पाओगे, इस एनर्जी को ही अगर आप नहीं समझ पाओगे, माँ काली क्यों है? माँ काली इसलिए है ताकि आप डर पे विजय पा सको। माँ काली आकर के बोलता है बेटा तेरे पीछे तो माँ काली है, तू क्यों डर रही है? ठीक है ना, काल से परे है महाकाल। और आए तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पिता ही अगर महाकाल है तो फिर काल से क्यों डरना? मरना तो है ही सबको एक दिन, राइट। लेकिन जब तक जी रहे हो एटलीस्ट ऐसे तो जीने की कोशिश करोगे ना, जहाँ पे आपके अगर बैठ करके कोई डाइनिंग टेबल पे आपकी बात कर रही है तो आपको गाली गलौच नहीं, उसकी बातें क्यों लेकर के, मैं उसके तो सुनना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब लोग आपके बारे में ऐसे बात करें या आप ये चाहते हो कि लोग ऐसे बात करें, यार वो कितनी अच्छी है ना, वो ऐसी है ना, वो ऐसी है ना। जब पीछे आपके अच्छे बात होने लग जाए ना तो सोच लेना आपके अच्छे दिन आ गए हैं, ऑलराइट। मतलब अगर आपके बारे में कोई बैठ करके अगर बुराई कर रहा है तो आप तो पतन की तरफ हो। अगर कोई दूर बैठ करके आपके बारे में अच्छा बोल रहा है तो आप अच्छे की तरफ हो। तो अच्छा बोलने वाला इंसान हमेशा आपकी तरफ आएगा, आपसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेगा, आपसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेगा, राइट। जैसे कृष्णा वाला एनर्जी अगर आज हमारे पास में आ जाए, क्या हम उनके साथ में टाइम बिताना नहीं चाहेंगे, बात करना नहीं चाहेंगे? एक जैसा कोई अगर हमारा जैसे कोई आ जाए, यार अच्छा बातचीत करना अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन कोई आते के साथ कब निकल जाए, बस जाए यार, आई डोंट वांट टू, यार आप ऐसे ऐसे हो, इरिटेट हो रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ कि आप किसी को भगाने की कोशिश कर रहे हो और किसी को आप वेलकम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका वो कार्ड जो है माधव ने दिया है वो है नॉक नॉक, प्योरिटी, ठीक है ना, चेंज ऑफ प्लेस। मतलब आप लोगों का, बहुत लोगों का जो है स्टेट वगैरह बदल सकता है या कंट्री वगैरह बदल सकता है, या प्लानिंग चल रही है, या आप ऐसे कुछ फैसले लेने के लिए सोच रहे हो, या कहते हैं ना एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करना, लाइक शिफ्ट वगैरह कर रहे हो। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है जिससे आपके डोर्स टू पॉसिबिलिटीज़ खुलेगा, क्योंकि अभी तक आप डार्क एनर्जीज को नहीं समझ पाए हो बच्चा। डार्क एनर्जीज का मतलब ये होता है कि डिसऑनेस्टी, झूठ बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना, हर वक्त आप हिपोक्रेट की तरह रह रहे हो, आपको समझ ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। ये सब डार्क एनर्जीज को नल एंड वॉइड करने के लिए या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए जड़ से जन्म लेते हैं ऐसे देवता वगैरह, जो माँ काली है, जो रुद्र है, जो वीरभद्र है, जो काल भैरव है। इस तरह के भगवान आते हैं ताकि आपको इन सब एनर्जीज से निजात दे सके, जहाँ पे आप सच बोलने से कभी ना डरो, जहाँ पे आप अपना बात रखने के लिए आपको घबराहट या बेचैनी ना हो, आप कवर्ड की तरह या टिमिड की तरह ना रहो। आपको इन तरह की एनर्जीज आकर के आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आप डर से ये कह दो कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, भाई मेरे पीछे बाबा रुद्र है, मेरे पीछे माँ काली है, मेरे को कोई डर नहीं लगता है, और बिंदास निकलो, ठीक है। और अगर डर लगता है तो हनुमान चालीसा रखो, माला पहनो, कुछ भी करो, ऑलराइट। योर बिलीफ एट द एंड, हमारा तो हिंदू में इतना अच्छा है कि हमारा बिलीफ ही है कि बस पत्थर को भी पूजा करो तो हमें तो उसमें भी भगवान मिल जाता है। मतलब भगवान हमें एक्चुअली में ये नहीं देख रहे कि देखना जरा भगवान मान के पत्थरों को पूजा कर रहा है जिस तरह से दिखाया जाता है। भगवान ये कहने की कोशिश करे कि देख मैं
ऐसा हूं कि मुझे अगर तूने पत्थर में भी ढूंढा है तो मैंने पत्थर में से भी निकल करके अपना साक्षात्कार दिया है। ये तो आपका भक्ति का ऊपर है ना, कहने का मतलब। तो आप अगर चाहते हो कि आपके लाइफ में इस तरह के एनर्जीज आए जहाँ पे पॉसिबिलिटीज के डोर खुल जाए, सक्सेस के डोर खुल जाए, आपके सारी इच्छाएं पूरी हो, आप जो चाहते हो आपको वो मिले, उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो इंट्यूशन आपको बोलता है उन नॉक्स को सुनना बहुत जरूरी है। जाग जाओ, तुम गलत कर रहे हो, ये आगे से अंदर से आता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसको सुनने के बाद में सेल्फ रियलाइजेशन में आने के बाद उस चीज को बोलना पड़ता है, नहीं आपका जरूरत मुझे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हो, गुस्से की भी आपको उतनी ही जरूरत है जितनी आपको भय का जरूरत है, आपको इसकी भी जरूरत है। यू नीड फियर ऑल्सो, यू नीड क्या बोलता है, ईगो ऑल्सो। लेकिन आपको जानना होगा कि आपको आपका अहम कहाँ पे इस्तेमाल करना है, आपको जानना होगा आपका ईगो कहाँ इस्तेमाल करना है, आपको जानना होगा आपको आपका गुस्सा कहाँ इस्तेमाल करना है, आपको जानना होगा आपको डर कहाँ होना है। डर रखना ही है तो भगवान से रखो कि अगर मैंने कुछ गलत किया और भगवान ने अगर देखा कि देखो मैं किसी को रुला रहा हूं तो भगवान मुझे उसके लिए पनिशमेंट करेगा, वो डर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अगर भगवान आपको ये कह रहा है कि बेटा ईगो नहीं होना चाहिए, अगर आप ईगो भगवान के लिए दिखा रहे हो कि देखो मैंने जैसा भगवान ने कहा है मैंने वैसे किया है, मैंने कभी किसी का वो नहीं किया है, मेरा घमंड, मेरा गुरूर ही मेरा भगवान है, मेरा जो ये धर्म को मानने का जो मेरा ताकत है वही मेरा भगवान है, आप वो ईगो भगवान के लिए रख रहे हो। यू नो, आप किसी को छोटा नहीं दिखा रहे हो, किसी का धर्म को या किसी के जात को आप नीचा नहीं दिखा रहे हो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। आप इतना विनम्र हो कि आपने बाबा को ही अपना गुरु मान लिया है। आपको लग रहा है कि झूठा घमंड दिखाने पे, झूठा अहंकार दिखाने में, किसी और को नीचा दिखाने में मेरा भगवान ही नीचा हो रहा है। आपको इस एनर्जी पे आना पड़ेगा। इस तरह से आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आप करके आपको प्योरिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब। तो ये हर तरीके से आपको इस तरह से आप जब करते जाओगे तब जाकर के आपके लाइफ में वो वर्ल्डली पावर जैसा एनर्जी, अर्थली एंजॉयमेंट, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। ठीक है ना। आप बिल्कुल एकदम भगवान के को डर के, उनको फिर प्यार करके, उनको फिर समझ के, उनके साथ ताल से ताल मिला करके आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। तो आपके लिए तो बस मतलब ये लगा लो कि माँ काली ने आपको जिंदगी के हर चीज के लिए आपके जिंदगी का मतलब सारे ब्लॉकेजेस को खोल दिया है। ऑलराइट, एक्सेस टू फेमिनिन पावर एंड वर्च्यूज, आपको भगवान उसी एनर्जी तक लेकर के जाएगा जहाँ पे आप एक मास्कुलिन एनर्जी को भी समझोगे कि मुझे कहाँ पे वो रुद्रानी वाला एनर्जी लाना है और कहाँ पे मुझे रुद्र वाला एनर्जी लाना है। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे भोले बाबा बनना है और कहाँ पे मुझे माँ पार्वती बनना है। आपको पता चलेगा कि मुझे कब भगवती बनना है और कब दुर्गा बनना है। ये सारे एनर्जीज अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता चलना होगा कि आपके अंदर जो गुस्सा वाला एनर्जी है, जो डोमिनेटिंग एनर्जी है, वो मास्कुलिन एनर्जी है। और जो एनर्जी को डोमिनेट करता है, जहाँ पे आप कंपैशनेट होना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, आप नहीं कर पाते हो, आपको दबाया जा रहा है, वो सब आपके फेमिनिन एनर्जी है जिसको दबाया जा रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में मास्कुलिन एनर्जी बहुत राइस पे है। इसको आपको बैलेंस करके, फेमिनिन एनर्जी के साथ इसको बैलेंस करके इस अर्धनरेश्वर वाले एनर्जी पे जब आप आओगे, उसी दिन आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ में अलाइन हो पाओगे। उसी दिन आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ में घर बसाने के लिए, फुल कमिटमेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए तैयार हो पाओगे। उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो उग्र एनर्जी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो और आपके अंदर जो सौम्य एनर्जी है, लाइक करुणामय, मदरली, एम्पैथी, कंपैशन, इसको ऊपर करने की कोशिश करो। ऑलराइट, हर चीज़ में रिटेलिएशन और रिएक्शन देने की कोशिश मत करो। इतना कॉन्शियस रहो कि आप उस नॉक को सुन सको और प्योरिटी के तरफ, एक सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू एक प्योरिटी के तरफ चलते हुए आप अपने अर्धनरेश्वर एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो यहाँ तक ले जाने के लिए भगवान आपके काली का दूसरा एनर्जी क्या है, तांडव ही करेगी वो। ऑलराइट, शी इज डेडली एट द एंड अगेन।
समझ में आया? तो आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए वो फिर तांडव करेंगी। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि माँ काली तांडव करे, तो आप अपने सौम्य एनर्जी पे आ जाओ, करुणामय एनर्जी पे आ जाओ, वेरी प्रैक्टिकल एंड रैशनल वाले एनर्जी पे आ जाओ। अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, अपने विजडम का इस्तेमाल करो। वो कहते हैं ना, विनाशकाय विपरीत बुद्धि, ऑलराइट, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ऑलराइट, अधजल गगरी छलकत जाए। तो या तो इंफॉर्मेशन रखना है तो पूरा रखो, या तो मत रखो। नहीं है बोलना सीखो, नहीं जानता हूं बोलना सीखो। ये नहीं है कि बस जा करके नहीं मैं तो जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं, ओ यार दिस इज नॉट लाइक दिस इज लाइक दैट, किसी और को आप डिमीन कर रहे हो, तो आप अपने कर्मा का खाता खोल दिया। तो थोड़ा जागरूक रहो, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। ठीक है, आपको कहाँ पे कितना दिखाना है और दिखाना है भी कि नहीं दिखाना है, जताना है कि भी नहीं जताना है। बूस्टिंग एनर्जी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बूस्ट कब करते हैं? जब किसी को ईगो होता है, देख मैंने ये क्या खरीदा है, अच्छा ऐसा, और ओके, ये सब मतलब ना तेरे पास तो है नहीं, मेरे पास है। नेवर बी इन दैट एनर्जी, ऑलराइट। मैं जो एक महसूस कर रही हूँ ना, जिन लोगों से मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, जो इस टाइम तक मेरे साथ में है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं इतना ज़्यादा चमक गई थी, ऑलराइट। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन दुनिया ने आपको काला ही देखा। आप बहुत सफ़ेद हो, जस्ट लाइक कृष्णा, लेकिन दुनिया ने आपको काला ही देखा, आपको तिरस्कार किया, आपकी हंसी उड़ाई, आपकी खिल्ली उड़ाई, आपको नेग्लेक्ट किया, आपको अवॉइड किया, आपको बहुत सारे तरीके से कोसा गया है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि कहानी बदलने जा रहा है बहुत जल्दी, ऑलराइट, बहुत जल्दी कहानी बदलने जा रहा है। अभी आपका देखने का वक्त होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसी करनी वैसे भरनी। तो जिन भी किसी ने भी आपको रुलाया है या आपने किसी को रुलाया है, हर चीज कम्स बैक, एवरीथिंग कम्स बैक, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी वक्त है बच्चा। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मान लो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको किसी के आगे जाके मानना भी नहीं है, भगवान के आगे मानना है। बाबा, जाने अनजाने में, माँ अगर जाने अनजाने में मुझसे किसी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप दिल पे मत लेना, मुझे क्षमा कर देना। आपको बस इतना करना है। आई जस्ट होप कि आप इतना कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, फिर तो आप सच में सजा के पात्र ही हो। ठीक है, सुनने में बुरा लगेगा, ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर, आई डोंट केयर। ठीक है, मैं आपको एक करुणा से भरा एक प्रार्थना बोला है, आप अपने माता पिता को बोल सकते हो कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई है भगवान मुझे माफ़ करो। लेकिन अगर आपसे इतना भी नहीं होता है तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए कि आपको सज़ा मिलना चाहिए। भगवान उन्हीं को देते हैं जिनको जो कहा जाता है और जिनके लिए जो सही है, और उनका विवेक उनको कहता है यही सही है, उनका विवेक कहता है ऐसा ही होना चाहिए, उन्हीं लोगों को भगवान देता है। अदरवाइज भगवान हर किसी को अगर देने लग गए तो मिसयूज नहीं करेगा उसका, ऑलराइट। लोग मिसयूज करेंगे, राइट। पॉलिटिक्स में क्या होता है, पावर भगवान इसलिए देते हैं कि आप उद्धार करो, वो उससे करप्शन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि उनको वोट मिलेगा, छीन लिया जाता है सारे पावर्स। उसी तरीके से ही मैं आपको कह रही हूँ कि जो बोओगे एट द एंड वही काटोगे, ऑलराइट। कहने का मतलब ये है, मैं कुछ लोगों को आप में से ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आप में से जिन लोगों ने जो भी प्रेयर किया है, मेरे इन मैसेज को आखिरी वक्त तक देख रहा है, ठीक है, मतलब मेरे मैसेजेस को, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो मेरे मैसेज को बीच में नहीं छोड़ करके एंड तक देखता है। मैं अभी से हर रोज़ एंड में एक ऐसा मैसेज लाया करूँगी जो आपके लिए प्रॉफिटिक होगा। आप में से कुछ लोगों ने एक प्रेयर किया है बाबा को, और बाबा का ये मैसेज है आपके लिए कि आपके प्रेयर आंसर होने जा रहे हैं। और ये आंसर जो भी है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब द लव इंटरेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपका जो मस्कुलिन है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का बातचीत बहुत जल्दी होने वाला है। दिस इज एन आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स। अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय।